हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा कंसर्न में। आज की वीडियो में जानेंगे जेनेरिक और जो ब्रांडेड मेडिसिन्स होती हैं इनमें क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे हम पहचान सकेंगे कि कौन सी मेडिसिन जेनेरिक है और कौन सी ब्रांडेड। तो शुरू करते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जेनेरिक और ब्रांडेड की, जिनसे हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सी जेनेरिक है और कौन सी ब्रांडेड है। तो जो जेनेरिक मेडिसिन्स होती हैं वो सस्ती होती हैं, उनकी एमआरपी कम होती है, और जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं वो कॉस्टली होती हैं। और इनमें जो कंपोजिशन होता है, जो साल्ट होता है वो सेम ही होता है दोनों में, जेनेरिक में भी और ब्रांडेड में भी। और दोनों जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड होती हैं। बट जो जेनेरिक में होता है कि इनमें इसका कोई ब्रांड नेम नहीं होता, ये अपने साल्ट नेम से ही बिकती हैं मार्केट में। और जो ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं इनका एक ब्रांड नेम होता है, ये अपने ब्रांड नेम से बेचती हैं। जैसे कि पैरासीटामोल हो गई, तो जेनेरिक होगी तो पैरासीटामोल के नाम से ही बिकेगी, मार्केट में सेल होगी। और जो ब्रांडेड होगी वो जैसे डोलो 650 है, तो इसका ब्रांड नेम हो गया पैरासीटामोल का, तो डोलो 650 इसका ब्रांड नेम है, तो ये अपने ब्रांड नेम से बिकती है। और उसकी पैकेजिंग, जो जेनेरिक की पैकेजिंग होती है वो थोड़ा डिफरेंट होती है, और जो ब्रांडेड की होती है ये थोड़ा स्टैंडर्ड पैकेजिंग होती है, मतलब दिखने में अच्छी लगती है। और इसका अपीयरेंस जो होता है जेनेरिक मेडिसिन का वो थोड़ा सिंपल होता है। और स्टैंडर्ड इसकी ब्रांडेड की होती है, इसकी पैकेजिंग थोड़ा स्टैंडर्ड होती है, इसलिए इसका अपीयरेंस जो है अच्छा रहता है। और इसका जो है इसमें यूनिक कलर और इसका प्रॉपर शेप प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए इसकी वो थोड़ा कॉस्टली होती है। और जो जेनेरिक में इसकी मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती है, ब्रांडेड में इसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, इसीलिए ये महंगी होती हैं, क्योंकि इसका ब्रांड नेम होता है, इसकी पैकेजिंग अच्छी होती है, इसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, मार्केटिंग करनी पड़ती है, इसलिए ब्रांडेड मेडिसिन महंगी होती हैं। इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे कि इसका जो इफ़ेक्टिवनेस होता है, तो इसका जो है इफ़ेक्टिवनेस सेम होता है, चाहे वो जेनेरिक मेडिसिन हो या फिर वो ब्रांडेड मेडिसिन हो, दोनों का इफ़ेक्टिवनेस सेम होता है। और इसके साइड इफ़ेक्ट दोनों के ही सेम होते हैं, क्योंकि इसमें जो साल्ट होता है दोनों में सेम होता है, चाहे जेनेरिक हो चाहे मेडिसिन ब्रांडेड हो, इसमें साल्ट जो है सेम होता है, इसीलिए इसके इफ़ेक्टिवनेस और साइड इफ़ेक्ट सेम होते हैं, क्योंकि दोनों का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी सेम होता है और क्वालिटी दोनों की सेम होती है, इसीलिए इसमें इफेक्टिवनेस साइड इफेक्ट सब कुछ सेम होता है। तो ये इसकी सिमिलैरिटीज़ हो गई। अब जान लेते हैं पेटेंट मेडिसिन जो होती हैं। तो पेटेंट मेडिसिन क्या होती हैं? पेटेंट मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस होता है और उसका जो फार्मूला होता है वो पेटेंट होता है। ये जो पेटेंट कंपनी होती है इसको एक्सक्लूसिव राइट मिलते हैं, क्योंकि उस मेडिसिन को केवल वही कंपनी बना सकती है जिसके पास उसका पेटेंट है, क्योंकि उस कंपनी ने उसकी रिसर्च पर, उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर, उसके क्वालिटी कंट्रोल पर बहुत खर्चा किया होता है, इसलिए उसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं कुछ साल के लिए, 20 साल के लिए, कि 20 साल तक उस मेडिसिन को वही कंपनी बना सकती है और कोई अदर कंपनी उसको मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल नहीं कर सकती है। और जो पेटेंट की अवधि होती है, ड्यूरेशन, ये 20 साल की होती है, 20 ईयर की पेटेंट अवधि होती है। हम इसको एक्सटेंड भी करा सकते हैं, अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, 20 साल में उसका प्रॉफिट नहीं हुआ, जिसका उतना खर्चा लगा था उसके रिसर्च में, क्लिनिकल ट्रायल में, क्वालिटी कंट्रोल में और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको एक्सटेंड भी करा सकती है
2-4 साल के लिए, 5 साल के लिए, जब उसको प्रॉफिट होगा तब वो मार्केट में उसका पेटेंट ख़त्म हो जाएगा और दूसरी कंपनीज फिर उसको बना सकती हैं और मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल कर सकती हैं। ये होता है पेटेंट मेडिसिन। पेटेंट मेडिसिन की प्रोसेस क्या होती है? सबसे पहले जो भी कंपनी उस पर रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्चा करती है, उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्चा करती है, उसके बाद पेटेंट का जो है एप्लीकेशन देती है, जो इंडिया की रेगुलेटरी एजेंसी है उसको। फिर उसका जो पेटेंट होता है वो ग्रांट होता है, ग्रांटेड उसको स्वीकार करती है जो रेगुलेटरी एजेंसी है। उसके बाद सबसे पहले उसका रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, फिर उसके पेटेंट जो है एप्लीकेशन देती है रेगुलेटरी एजेंसी को, फिर उसका एप्लीकेशन जो है ग्रांट होता है। ठीक, उसका एप्लीकेशन जो है वो ग्रांट होता है। एप्लीकेशन ग्रांट होने के बाद उसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलते हैं कि वही कंपनी उसको मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल कर सकती है। फिर वो कंपनी उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल करती है, अदर कंपनी उसको मैन्युफैक्चरिंग और सेल नहीं कर सकती। तो ये होती है ये रही जेनरिक, पेटेंट और ब्रांडेड मेडिसिन की डिटेल। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।